अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट हाउ टू स्पेंड लाइफ, यानी कि हम ज़िंदगी को किस तरह से गुजार सकते हैं, किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर 3 फेजेस आते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर 3 फेजेस आते हैं लाइफ के। नंबर 1 फेज इज़ ग्रूमिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग। ये होती है ग्रूमिंग, यानी कि हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उस तरह से हमारी ग्रूमिंग होती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है और हम एजुकेशन हासिल करते हैं और हम डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स वगैरह हम लेते हैं। और ये ट्रेनिंग्स वगैरह जो हैं ये हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। फेज़ 2 में आता है वर्किंग पीरियड, अर्निंग्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वर्किंग, यानी कि हम लोग कोई भी काम वगैरह करते हैं और हमें उसके थ्रू अर्निंग्स आती हैं। फेज़ 3 होता है रिटायरमेंट, जब इंसान रिटायर्ड हो जाता है। ये 3 किस्म के फेसेस जो है हमें लाइफ को मैनेज कर डिफरेंट तरीके से मैनेज करना पड़ता है। एंड न्यू अप्रोच फेज़ 2 हैज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट ब्रेक्स, यानी कि फेज़ 2 जो था वो ये था कि वर्किंग पीरियड, अर्निंग्स, यानी कि 26 से लेके 60 की एज तक हम अर्निंग कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रिटायर हो जाते हैं। और आफ्टर सम टाइम ऑफ वर्किंग पीरियड देयर विल बी ब्रेक फॉर रेस्ट और लाइफ एन्जॉयमेंट, यानी कि वर्किंग पीरियड के बाद क्या होता है कि हम ब्रेक ले लेते हैं। हम कोई भी अर्निंग जो है हमें नहीं मिलती, हम कोई भी काम नहीं करते, बल्कि हम रेस्ट करते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दिस इज़ बेटर अप्रोच दैन ट्रेडिशनल अप्रोच। ये अप्रोच बेहतर है क्योंकि ये नई अप्रोच बनाई गई है उस ट्रेडिशनल अप्रोच से। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम एजुकेशन हासिल करते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं। सेकंड फेज़ के अंदर जो है वो हम वर्किंग करते हैं, अर्निंग करते हैं और थर्ड में रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये अप्रोच जो है इसके अंदर ये है कि हम अर्निंग्स वगैरह करें उसके बाद रिटायर्ड हो जाएं। एक ही अप्रोच में ये चीज़ें। एंड नेक्स्ट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। अब लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट को ही देख के की जाती है। जैसे कि हम टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। टाइम को जैसे हम मैनेज करते हैं उस तरह से हम लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करना यानी कि ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को जो है वो मैनेज करने के इक्वल है। असल में बात ये हो रही है। एंड नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। अब लाइफ मैनेजमेंट यानी कि अगर हम लाइफ को मैनेज में रखेंगे, ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी को अगर हम मैनेजेबल रखेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। उसके बेनिफिट्स डिफरेंट किस्म के हैं और जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज़ बैलेंस्ड लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ जो है, आपकी ज़िंदगी जो है वो बैलेंस्ड होगी। लेस स्ट्रेस मीन्स हेल्दी लाइफ, यानी कि लेस स्ट्रेस होगा जिसके अंदर आप इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होंगे बल्कि इजी, रिलैक्स और हेल्दी लाइफ होगी। रेट ऑफ सक्सेस इंक्रीज़, और कामयाबी का जो रेट है या कामयाबी ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम लाइफ को मैनेज कर लें इजीली तो कामयाबी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एफिशिएंसी इंक्रीज़, और एफिशिएंट होंगे हम, डिफरेंट काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हैप्पी लाइफ, और हम खुशी से ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इज़ इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ। यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है कि हम अगर माइंड सेट से, अपने माइंड से जो है वो रिलैक्स होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा और हमारी जो हेल्थ है वो भी बैलेंस्ड होगी, तो फिर क्या होगा, हमारी लाइफ जो है वो मैनेज रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्स्टेकल्स टू लाइफ मैनेजमेंट। अब वो डिफरेंट किस्म के ऑब्स्टेकल्स हैं जिसके अंदर आ जाता है कि जब लाइफ इफ़ ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट क्लियर, अगर अब हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि हम आगे ज़िंदगी में क्या काम करेंगे, हमें फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते। इंटरप्शंस, डिफरेंट किस्म की रुकावटें जो आती हैं, हम उन रुकावटें जो हैं वो भी हमारी ज़िंदगी को दरहम भरम कर देती हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें कोई भी चीज़ों को रखने का पता ना हो कि हमने क्या चीज़ पहले करनी है और क्या चीज़ बाद में करनी है। इट मीन्स कि हमें कोई भी सीक्वेंस का ना पता हो कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है।
तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी यानी कि आप बहुत सुस्ती के साथ कोई भी काम कर रहे हैं और ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो ये क्या है? ऑब्स्टेकल ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो दरम बरम हो जाती है और हम किसी भी किस्म की चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो हो जाता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों को मैनेज करना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ गुजारनी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि हम ज़िंदगी में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल, यानी कि 4 तरह के लोग होते हैं और वो कैटेगरीज हैं 4 तरह की लोगों की। टाइम सर्विस चार्ज मतलब सिंस सोर्स ऑफ इनकम लोएस्ट सक्सेस। अगर सिंगल सोर्स यानी कि अगर एक ही पर्सन पूरे घर को मैनेज कर रहा होगा तो यानी कि उसको सक्सेस कम मिलेगी, उसको कामयाबी कम मिलेगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जैसे कि प्लॉट, गोल्ड एक्सेट्रा, इस तरह से, यानी कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी इनकम्स जहाँ से आपको आ रही होंगी, किसी भी किस्म की इनकम्स हो जाएं जैसे कि एक्टिव पैसिव, बट आपके पास ऐसे डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज हों, जैसे कि कहीं पे प्लॉट्स वगैरह ले लेते हैं, गोल्ड्स कुछ लोग जो है उनको सेव कर लेते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं इसके ज़रिए हमें इनकम ज़्यादा मिलती है और इसके ज़रिए हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। पीपल वर्क फ्रॉम देम, यानी कि पीपल जो हैं लोग उनसे काम करवाएं, यानी कि ऐसा काम हो जो कि कोई आपसे करवाए या लोगों से करवाया जाए। जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो ऑनर्स होते हैं वो डिफरेंट लोगों से काम करवाते हैं, खुद ऐसा उस तरह से काम नहीं करते। कई जगहों पे ऐसा होता है, जैसे कि अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बिल गेट्स, जैसे कि बिल गेट्स है, उसने माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया और इस तरह से वो डिफरेंट लोगों से अब काम ले रहा है। पीपल हु वर्क ऑन इनोवेशन गूगल मोस्ट सक्सेसफुल, यानी कि जो लोग ज़्यादा काम जो है वो इनोवेशन के थ्रू करते हैं, यानी कि गूगल के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन बेस पर करते हैं, जैसे कि गूगल के साथ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट what you accomplished in your life, it's about what you inspire others to do। सक्सेस यानी कि कामयाबी ये नहीं है कि आप जो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी के बारे में, बल्कि कामयाबी ये होती है कि दूसरे आपसे इंस्पायर हों, आपसे मुतासिर हों, ये कामयाबी होती है। एंड टुडे माई टॉपिक इज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।